Greetings, my V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइस, आपका वीक 34 में स्वागत है, जो कि रैंक एडवांसमेंट का हफ्ता है। तो अब ये वही समय है, तो वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी या शाइन आना है, जो भी आप पीते हैं। तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अपने TAT को अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े उसे करें। ऑल राइट, तो रैंक एडवांसमेंट का हफ्ता वह हफ्ता होता है जब आप सब चीज़ों को साथ में लेके आते हैं, सब चीज़ों को परफेक्ट करते हैं और अपने डैशबोर्ड पर चेक करके देखते हैं कि आपको रैंक एडवांसमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऑल राइट, और जिस भी रैंक के लिए आपने टारगेट किया है उस पर कोई समझौता नहीं। तो अगर आपने नए रैंक के लिए टारगेट किया है या वीक 34 में नए कमीशन चेक के लिए टारगेट किया है, तो एक ही चीज़ जो आपको अपना टारगेट अचीव करने में रोकती है, भले ही वह अपना F2 करने की बात हो या $500 चेक को हिट करने की बात हो या मैक्स आउट की बात हो, भले ही अपना रैंक अपग्रेड करने की बात हो, सफ़ायर से प्लैटिनम, जो भी आपका टारगेट हो, तो मेरा मंत्र बहुत सिंपल है, इफ़ इट इज़ टू बी इट इज़ अप टू मी। अगर कुछ भी करना है तो उसकी शुरुआत मुझसे होती है। मैंने अपने इंस्टाग्राम लाइव में भी कहा था, कोई भी और कुछ भी आपको अपने गोल अचीव करने से नहीं रोक सकता सिवाय आपके अपने। तो अपने ईगो को हटा दें, अपने फेयर को, अपने डाउट को, अपने अनसर्टेनिटी को डंप कर दें और जो आपको करने की ज़रूरत है उसे करें। तो आप अपना TAT अचीव कर लेंगे, जो भी टारगेट आपने सेट किया हो इस वीक 34 में, रैंक एडवांसमेंट वीक में। ऑल राइट गाइज, मैं पिछले बहुत सारे दिनों में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। ऑल राइट, और जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप किए हैं, तो मैं इस वीकेंड सारे अपने व्हाट्सअप चेक कर लूँगा। लाइफ अनबिलीवेबली क्रेजी चल रही है जब से मेरी फैमिली में नया मेंबर आया है, और मैं बहुत सारा समय वीकॉन की ज़रूरतों को पूरा करने में दे रहा हूँ, जो कि दातुश्री विजय का विजन है, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फुलफिल करूँगा, भले कुछ भी हो, कोई नींद नहीं। तो अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं आपका चीफ, आपका अपलाइन होने के नाते डेडिकेटेड हूँ, कमिटेड हूँ। तो इस वीक वेडनेसडे मैसेज मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे लोग आजकल जिसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं इनफ, कि अपने प्रॉस्पेक्ट्स को कैसे हैंडल करें, उनको इनवाइट करने से लेकर प्रेजेंटेशन तक और उनके ऑब्जेक्शंस हैंडल करने तक। ऑल राइट, या फिर फॉलो थ्रू। पर अल्टीमेटली गाइज, आपका प्रॉस्पेक्ट QNET को नहीं जानता और ना ही वह कभी QI टावर में आया होगा। ऑल राइट, वह उसी चीज़ को समझते हैं, उसी चीज़ को फील करते हैं जो भी कुछ आप उनको बताते हैं। तो आप ही उनके लिए QNET हैं, आप खुद ही वह कंपनी हैं। तो आज जब आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं QNET के साथ, तो आपको इस तथ्य को पहचानना होगा कि वह पहली रुकावट जो आपको पार करनी है कि आपका अपना विश्वास 100% होना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकते इस प्लैनेट पे अगर आप 100% कन्विंस नहीं हैं, जिसमें कोई डाउट ना हो, आपको पता हो कि कंपनी क्या है, जापादा तो क्या हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री क्या है। ऑल राइट, क्योंकि आप इसे करना चाहते हैं, ये खाली इसी डिसीजन के बारे में नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने डिसीजंस लिए थे कि वह इसे करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से 99% सोसाइटी आज यही चाहती है। पर जो भी आप कर रहे हैं, आपका उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको दूसरों को कन्विंस करने से पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा। अब आप कहेंगे कि चीफ, मैं तो कन्विंस्ड हूँ, मैं वीकॉन करूँगा, मुझे पता है कि दातो कौन है। पर मैं आपको बता रहा हूँ ऑल राइट, कि प्रॉस्पेक्ट के लिए ये डाउट का इशू नहीं होता है। डाउट का इशू हम बिल्डर्स के लिए होते हैं जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे होते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करना है, चाहे वह डाउट महत्वपूर्ण ना भी हो, चाहे वह बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा हो। ऑल राइट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, कॉन्सल्ट विद योर अपलाइन। उनसे पूछें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स के ही डाउट्स होते हैं। मैं जो डाउट्स मैनेज करता हूँ डे टू डे बेसिस पर, वह डाउट्स कोई प्रॉस्पेक्ट्स के नहीं होते, वह डाउट्स हमारे डाउनलाइंस के होते हैं जो पूरी दुनिया में हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे पल होते हैं, वह भी इंसान है, हम भी इंसान है, वह भी वो सेम गूगल करते हैं, वह भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं अपनी फैमिली के, रिलेटिव्स के, सोसाइटी के। तो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें। तो अपने लीडर्स के, अपने डाउनलाइंस के बिलीफ को, उनके कन्विक्शन लेवल को फॉर ग्रांटेड ना लें।
कुछ समय के बाद या 2-3 महीने में एक बार आपको ज़रूरत होती है कि आप बैठें और उनसे कहें कि क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी कंसर्न्स हैं। मैंने देखा है दातुश्री विजय को इस चीज़ को हर बार करते हुए, इवन वीक ऑन में जब वह अपने सेशन का पार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वह रुकते हैं और कहते हैं कि पद्मन अब मुझे Q&A करना है, क्योंकि वे हर चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान का डाउट नेटवर्क मार्केटिंग में 1000 लोगों के सेम डाउट होते हैं। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ और आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। ऑल राइट, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आज हम एक ऐसी एज में हैं जहाँ पर फेक न्यूज़ या बैड न्यूज़ एक पेंडेमिक की तरह फैल जाती है और लोग उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको लगातार करनी है, ऑल राइट, भले ही आपके लीडर्स आपको कितना कहें कि हम आपके साथ हैं, अपलाइन हम आपके लिए मर भी सकते हैं और ये दुनिया की बेस्ट कंपनी है, तो भी इट्स ओके। फिर भी उनके डाउट्स हो सकते हैं, फिर भी उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, फिर भी उनके कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। ऑल राइट, तो आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने लीडर्स की नब्ज पर पकड़ रखनी है, उनको अलाउ करके कि वो आपसे सवाल पूछे, अपने आप को एक्सप्रेस करें। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा हैमर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पॉजिटिव रहना है, ये आपकी लाइफ है, शट अप लिसन एंड डू। तो इस तरह से आप उनके डाउट्स को दबा रहे हैं, वह फिर से बाहर आएगा। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो इट्स ओके अगर आपको ये चिंता होती है कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं। इट्स ओके कि अगर आपके अंदर ये डर है कि आप अपना फ्यूचर इस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में डाल रहे हैं और इस ग्रेट कंपनी क्यूनेट में डाल रहे हैं। और जितना ही आप यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं उतना ही आपको ये भी पता है कि यहाँ पर वैसे बहुत से लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। तो ये कंसर्न होना, डाउट होना, इट्स ओके। पर जितना लंबा समय आप इसके साथ रहते हैं, जितना लंबा समय आपके अंदर वो अनसर्टेनिटी, वो डाउट होता है, तो इससे आप एक अप्रभावित नेटवर्कर बन जाते हैं। भले ही आपके अंदर कोई छोटा सा भी डाउट हो। मुझे याद है एक बार वीकॉन में क्या हुआ था कि मैं किसी दिन व्यक्ति से मिला था बुक साइनिंग में या किसी समय पर, और वह मुझे कहता है कि चीफ, मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि दातुश्री विजय रियल हैं या नहीं। तो मैं वीकॉन में आया, मैंने उनको देखा, उनको टच किया, अब मेरे सारे डाउट्स ख़त्म हो गए हैं और मैं वापस जाकर बिल्ड करने वाला हूँ। और मुझे लग रहा था कि वह ऐसे ही मजाक कर रहा है, ये सिर्फ कहने के लिए कह रहा है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये सच बात थी। ऑल राइट, जब मैं मलेशिया बिल्ड कर रहा था और मैं कभी भी हांगकांग नहीं गया था और मैं दातुश्री विजय से कह रहा था कि हांगकांग का ऑफिस कैसा है, कौन से फ्लोर में क्या है, कैसे है, तो उन्होंने कहा शट अप, फ्लाइट पे बैठो और आ जाओ, बिल्डिंग को टच करो, देखो। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में एक बूंद जितना थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप इस बिज़नेस को बड़ा बिल्ड नहीं कर सकते। तो मैं हांगकांग गया, मैंने बिल्डिंग को टच किया, मैंने कारपेट को टच किया, मैंने बहुत सारे ब्रोशर्स ले लिए सेंट्रल प्लाजा से, और मैं वापस गया और अपने डाउनलाइंस को बताया कि यह सब सच में है, चलो मिलके बिल्ड करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कभी भी डाउट्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो पहली चीज़ जो आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए और प्रोस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए चाहिए कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना हो, आप अंदर से पूरी तरह से निश्चिंत और निश्चय वाले हो। कन्विक्शन 100% होना चाहिए, बिलीफ 100% होना चाहिए, सब कुछ 100% होना चाहिए। क्योंकि अगर 99% है तो इसका मतलब 1% डाउट है। ऑल राइट, तो डाउट को अलाउ ना करें। और अब आप प्रोस्पेक्ट से डील कर रहे हैं। अभी प्रोस्पेक्ट्स कौन है? ये आपकी तरह इंसान है। ऑल राइट, अब आप उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनको प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए या ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए या जूम पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए। अब शुरुआत में ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि वह कहेंगे यस मैं ये करने वाला हूँ, क्योंकि आपसे मिलने से पहले उनको बहुत सारी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है। तो मेरी अप्रोच प्रोस्पेक्ट के साथ हमेशा उनको अपनी तरफ खींचने की होती है, पुल इन करने की होती है। अब ऐसा ना करें कि अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाएं और बस बैंग 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 ब्रोशर्स, इन्फॉर्मेशन, बेस्ट कंपनी, शट अप, 2 मिनट, साइन अप, ये वो सब चीज़ें, ये ट्रैकिंग सेंटर है, प्रोडक्ट्स हैं, बस ये सब वो। तो इस सब से शायद वो आपको येस कर दें, वो प्रोडक्ट भी खरीद लें, पर वे कभी बिल्ड नहीं करते। तो रूल ये है कि प्रोस्पेक्ट को हाथ देकर अंदर की तरफ खींचना होता है। पर बहुत सारे नेटवर्कर ये मिस्टेक करते हैं कि वो इतने एग्रेसिव होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट को पुल इन करने के बजाय पुश करके, धक्का देके पीछे कर देते हैं। तो प्रोस्पेक्ट को अंदर पुल इन करें, उनको क्वेश्चंस पूछें, उनसे उनके बारे में पूछें, गोल्डन रूल, उनको शो करें कि आप भी एक इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं है जो बस अपनी डील को क्लोज करना चाहते हैं।
डील को क्लोज करने की अगर डेस्परेशन होगी तो शायद आप बीवीज तो अचीव कर लेंगे, पर आप एक नेटवर्कर को खो देंगे। बिना नेटवर्कर्स के खाली बीवीज का क्या यूज़ होगा? ऑल राइट, ऐसे तो आप पूरी अपनी ज़िंदगी बीवीज के पीछे ही भागते रहोगे। हम यहाँ पर खाली बीवीज के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पर स्विच ऑन नेटवर्कर्स के लिए हैं, हम अपने डाउनलाइंस के लिए यहाँ पर, हम यहाँ पर स्विच ऑन वॉरियर्स का एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हैं, जो लगातार बिल्ड और बिल्ड करेंगे ताकि एक दिन आप घर बैठें और आप मैक्स आउट हो जाएं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो अपने प्रॉस्पेक्ट को अपनी तरफ खींचें, ट्रस्ट और ये बड़े बड़े शब्दों के बारे में भूल जाएं, बस उनको कंफर्टेबल होने दें। जितना ही वह आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको भी उनसे सवाल पूछने हैं उनके बारे में। हर कोई इम्पॉर्टेंट फील करना चाहता है, हर कोई ये फील करना चाहता है कि हाँ ये मेरे बारे में है, आपके बारे में नहीं। हमेशा प्रॉस्पेक्ट को ये लगना चाहिए कि ये उसके बारे में है, आपके बारे में नहीं है। अल्टीमेटली क्योंकि आप वहाँ पर हैं, आप उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जिससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये दिखना चाहिए कि आप सिंसियर हैं और आप सच में लोगों की परवाह करते हैं। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हर प्रेजेंटेशन को पूरे दिल से करें, इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको बीवीज चाहिए, इसलिए कि आप उस इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप उस पर्सन को हमारी दुनिया में ला सकते हैं, आप उसे एक्सपोज कर सकते हैं दातोश्री और जापा की विजडम से, जो कि हमारे ग्रेट फाउंडर हैं। तो आपको उसको हमारी दुनिया में लाना है, उनको धक्का दे के चीखते चिल्लाते हुए नहीं लेके आना। आपको उनको इनवाइट करना है कि आप उनको कहें कि क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ, फिर आप उन्हें इनवाइट करें और वेलकम करें अपनी दुनिया में। आपको प्रॉस्पेक्ट को समझना है, उसे ना फोर्स करें कि वो आपको समझे, क्योंकि हर कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं बैठा होगा। ऑल राइट, आप चाहते हैं कि वह सही डिसीजन लें, सही एटीट्यूड के साथ, सही बिलीफ के साथ, सही इमोशन के साथ और सही कंफर्ट के लेवल के साथ, तभी आपको एक नेटवर्कर मिलता है। आपको खाली सेल नहीं करना है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्योंकि अगर आप खाली बीवीज के पीछे भागेंगे तो आपको पूरी ज़िंदगी भागना पड़ेगा, और अगर आप नेटवर्कर्स को ढूंढेंगे तो आप एक दिन क्यूनेट में रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेंगे। अब दूसरी है प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में आपको ओवरलोड भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं बताना है और बहुत थोड़ा भी नहीं बताना है। उनको इनफ इन्फॉर्मेशन देनी है, पर उनको वो सब चीज़ें नहीं बतानी है जो रेलिवेंट नहीं है एज अ प्रॉस्पेक्ट उनके लिए। उनको शेयर करिए कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने अमेजिंग हैं, हमारे पास अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स हैं। ऑल राइट, उसके साथ उस प्रोडक्ट के साथ अपने एक्सपीरियंस को बताएं, उनको कॉम्प्लान के बारे में बताएं, उनको पोटेंशियल अर्निंग्स के बारे में बताएं, पर सब कुछ सच। उनको ये बताएं कि आप वो कितना कमा सकते हैं, पर उसके लिए कमिटमेंट और हार्डवर्क की ज़रूरत है और आप उनको वहाँ गाइड करने के लिए हैं। उनको कंपनी की क्रेडिबिलिटी के बारे में बताएं, उनको सब कुछ बताएं। ऑल राइट, पर बहुत ज़्यादा नहीं बताना है और बहुत कम भी नहीं बताना है, ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना। आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी आंखों से ये देख सकते हैं कि वो प्रेजेंटेशन से कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। और जिस पल मैं ये रियलाइज़ करता हूँ कि मेरा प्रॉस्पेक्ट कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उसी वक्त रुक जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि क्या हुआ ब्रो, तुम बड़े डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। उनसे पूछिए कोई सवाल है, कुछ कंसर्न है क्या। और वह मुझे कहते हैं कि पद्मन ऑनेस्टली मैंने अभी अभी आपकी कंपनी के बारे में ऑनलाइन कुछ पढ़ा है। और मैं कहता हूँ फैंटास्टिक, मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे पूछें। तो चलिए जो आपने ऑनलाइन पढ़ा है उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आपके सारे सवालों को जवाब देने की कोशिश करूंगा, पर अल्टीमेटली डिसीजन आपका है। चलिए मैं आपको अपना वर्जन बताता हूँ सच्चाई का। आपने रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्ट का वर्जन सुना होगा ऑनलाइन, पर इट्स ओके। मैं उनको इस इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ, मैं उनको सारे चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ जो हम फेस करते हैं। मैं उनको खुल के सब कुछ बताता हूँ और फिर भी मैं बताता हूँ कि हम 24 साल से अभी भी यहाँ पर हैं। हम 11 साल से मैनचेस्टर सिटी से पार्टनर हैं। हमारा मलेशिया में एक टावर है, हमारा मलेशिया में एक यूनिवर्सिटी भी है, पूरी दुनिया में हमारे होटल्स भी हैं। तो प्लीज़ एक मिनट सोचिए, हम 24 साल पुरानी कंपनी हैं। आपको लगता है कि अगर हम कुछ गलत कर रहे होते तो हम 24 साल से यहाँ पर होते? अगर आपको लगता है कि हमारे इंटेंशन प्योर नहीं है, हमारे फाउंडर्स की इंटेंशन प्योर नहीं है, तो क्या हम 24 साल तक यहाँ पर रहते? हमारे 40 ऑफिसेज हैं और मिलियंस डाउनलाइन है पूरी दुनिया में। तो चलिए बात करते हैं, और कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जिस पल वह कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनके सवालों की जवाब दें। आपको पता है उनके दिमाग में सवाल हैं, हर प्रोस्पेक्ट के 8-10 सवाल ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। बस उनका स्टाइल, उनकी लैंग्वेज ही अलग होती है। तो उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, जैसे कि मैंने अपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में कहा हुआ है, फील, फेल्ट, फाउंड। मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो इस वक्त, मैं भी 98 में ऐसा ही फील कर रहा था, और फिर बाद में मैंने समझा। अब आप समझ रहे हैं, तो आपको पहले उसको कंफर्टेबल करना है। तो ऑब्जेक्शंस को आपको अपने बिलीफ के साथ हैंडल करना है, कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है, दिल से हैंडल करना है ऑब्जेक्शंस को, और बिल्कुल काम रह के, बिल्कुल शांत रहकर हैंडल करना है। उनको अपने सिर पर मत सवार होने देना।
बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स इतने स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि आपको बहुत सारे सवाल पूछने हैं, पर वो अंदर से आपको ना ही कहने वाले हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि ना कैसे कहें। और जब मैं ये सेंस कर लेता हूँ कि सामने वाला ना कहने वाला पर उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, तो मैं उससे ऑनेस्ट आंसर के लिए कहता हूँ, कोई प्रेशर नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसा फील करें। क्या आप कुछ और सवालों के बाद कंफर्टेबल होंगे, या आप अभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं अपना क्रेडिट कार्ड देने के लिए या डिसीजन लेने के लिए? तो चलिए किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी को प्रेशर करता हूँ साइन अप के लिए, तो मैं एक नेटवर्कर को खो देता हूँ। मुझे बीवीज़ तो मिल जाएंगे पर नेटवर्कर नहीं, और मैं यहाँ पर खाली बीवीज़ के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर डुप्लीकेट करने के लिए हूँ, मैं यहाँ पर नेटवर्कर्स बिल्ड करने के लिए हूँ, मैं यहाँ पर वॉरियर्स बिल्ड करने के लिए हूँ, जैसे कि दातुश्री और जापा ने पिछले 24 सालों में किया। तो हमेशा ध्यान रखें। तो अगर आपका प्रॉस्पेक्ट कहता है कि आप लीगल हैं, इलीगल हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, हमारे पास बहुत कुछ है उनको दिखाने के लिए, पर उनको बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखाना है, उनको पर्याप्त बताना है और उसके बाद रुक जाना है कि वो फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें। और आज एक नेटवर्कर होने के नाते मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है, इंटरनेट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो, बहुत कुछ है आज के टाइम में। और मुझे लगता है कि हमें हमारे प्रेजेंटेशन में पेशेंस रखना चाहिए, हमें अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ भी सब्र रखना चाहिए, भले ही वो हाँ कहें या ना कहें, पर आपको तो ट्रेन करके ही जाएंगे ना, आपको और शार्प करके जाएंगे, आपको एज अ नेटवर्कर और सिखा कर जाएंगे, खाली प्रॉस्पेक्ट हैंडल करने के लिए नहीं, हर चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको सिखा के जाएंगे। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि वह कभी भी उस वक्त आपके माइंड को नहीं समझ पाएंगे, वह कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि क्यूनेट कितनी बढ़िया कंपनी है। इस चीज़ को समझने के लिए उनको समय चाहिए, और आपका काम ये है कि आप उनको इतना कंफर्टेबल रखें कि वह आपके साथ रहें जब तक कि उनको वह क्लिक नहीं मिलता, और वे आपके साथ कंफर्टेबल रहें। इसके लिए आप हमेशा सच बोलिए उनसे, उनके साथ सिंसियर रहें और अपने दिल से उनको बताएं कि आपने ये जर्नी है कितनी ब्यूटीफुल रही। कुछ भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएं और कुछ भी बहुत कम करके भी नहीं बताएं। प्रॉस्पेक्ट्स आजकल बेवकूफ़ नहीं रह गए हैं, वह बहुत स्मार्ट हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, आपके हाथों में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ऑल राइट। और हर प्रॉस्पेक्ट भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको एक नेटवर्कर बनाएं, उनको साइन अप करें। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें अनसर्टेनिटी की वजह से या एग्रेशन की वजह से, या कि हाँ मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे फास्ट करना है। नहीं, हर प्रेजेंटेशन एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना अरुण, अदली, डेविड, सती, दातुश्री और जापा ढूंढ सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें। आपको कोई पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए प्रेजेंटेशन करने के लिए, आपको बस अपना कप एम्प्टी करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और आप किसी को भी प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इस बिज़नेस को अपने दिल से करें, आप सफल हो जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आई लव यू गाइज। आपसे वीक ऑन में मिलता हूँ।